प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता को भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष और शिमला संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी संबोधित करेंगे। आदरणीय सुरेश कश्यप जी के साथ युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई ज्योति कपूर जी, पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय विनोद ठाकुर जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी करण नंदा जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष रणवीर जी, दूसरे सुंदरनगर के जिला के अध्यक्ष और APMC के चेयरमैन इस प्रेस वार्ता में आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी से कि आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। विशेष रूप से आज आप लोगों के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 24 सितंबर को मंडी के पटल मैदान में एक विशाल युवा रैली होने वाली है, जिसको युवा विजय संकल्प रैली ऐसा नाम दिया है। एक बहुत बड़ा इवेंट और बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है और हिमाचल के ही इतिहास में नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी किसी मोर्चे की रैली को संबोधित करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने पहली बार किसी मोर्चे की रैली, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की रैली को और हिमाचल के मंडी के स्थान को चुना है। मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन मंडी में 1 लाख युवा मतलब 40 वर्ष से नीचे के हमारे जो कार्यकर्ता हैं युवा मोर्चा के, उनको संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश भर के युवा जो हमने 7,881 बूथ हैं, पहले हमारे 7,892 बूथ थे, वहाँ पर 1 बूथ 20 यूथ अर्थात एक बूथ के ऊपर में 20 युवा मोर्चा के साथियों को जोड़ा है और ऐसा लक्ष्य लेकर हम लगभग 1.5 लाख का आंकड़ा बनता है। लेकिन 1 लाख मतलब 1 लाख से ज़्यादा युवा हमारे इस युवा विजय संकल्प रैली में जो है मंडी में प्रदेश भर के सभी बूथों से आएंगे। और उसमें ऐसा नहीं है कि केवल मंडी से 4,000 हो गए, किन्नौर से जो है 1,000 हुए या सिरमौर से 1,000 हुए, ऐसा नहीं है। हर मंडल से जो है युवा, जो हम 1 बूथ 20 यूथ अर्थात हर बूथ से 20 युवा मोर्चा के साथी हर कोने से इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वो चाहे सिरमौर का युवा मोर्चा का साथी है या किन्नौर का युवा मोर्चा का हमारा साथी है। और जो लक्ष्य हमने रखा है उसमें 1 लाख से एक भी युवा कम नहीं होगा, जो है उससे ज़्यादा ही हमारी संख्या इस युवा विजय संकल्प रैली में रहने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 1 साल के अंतराल से पहले दूसरा दौरा जो मंडी का है, इससे पहले जब हमने प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर 27 दिसंबर को ये कार्यक्रम मंडी में आयोजित किया था, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और संबोधन हमको मिला। और अभी जो युवा मोर्चा की एक विशाल रैली को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद बहुत शीघ्र ही का जो है हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर, जहाँ एम्स की बिल्डिंग जो है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री जी शीघ्र ही फिर से उनका आगमन हिमाचल प्रदेश में होगा। उनका चंबा आने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके अलावा भी प्रदेश भर में, क्योंकि अभी हम चुनाव की दहलीज पर हैं, बहुत सारे कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश भर में अन्य क्षेत्रों में भी होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे अन्य जो वरिष्ठ हमारे मंत्रीगण हैं, जिसमें माननीय अमित शाह जी हैं, माननीय नितिन गडकरी जी हैं, माननीय राजनाथ जी हैं, माननीय
श्रीमती ईरानी जी हैं, उनके भी कार्यक्रम प्रदेश के जो है प्रस्तावित हैं। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और अन्य बहुत सारे नेताओं के कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावित हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी शीघ्र ही कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का बनने वाला है और अभी अगले 2-3 दिन बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वर्चुअल माध्यम से युवा मोर्चा की तैयारियों को जो है उनका जायजा भी लेंगे और सितंबर के प्रथम सप्ताह में उनका हिमाचल प्रदेश आने का, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में उनका हिमाचल प्रदेश आगमन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी, हमारे अन्य जो वरिष्ठ नेतागण, उनका प्रवास हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत जल्दी करके होने वाला है और मैं समझता हूँ कि चुनाव के दृष्टिगत जो इस बार 4 राज्यों में रिवाज बदला है, जिसमें हमारे 2 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उस क्रम को हिमाचल प्रदेश भी जारी रखेगा और हिमाचल प्रदेश में भी हम रिवाज बदलेंगे और फिर से भाजपा की सरकार को हिमाचल प्रदेश में हम विराजमान करेंगे। इस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आज हमने यहाँ मंडी में हमारी जो युवा मोर्चा की एक बैठक को संबोधित किया, जिसमें युवा मोर्चा की तैयारियों से संबंधित जो विभिन्न कमेटियां हमने लगभग 14 कमेटियां हमने व्यवस्थाओं की दृष्टि से बनाई हैं, उसमें चाहे यातायात की व्यवस्था की हम बात करें, रैली प्रबंधन की हम बात करें, आवास व्यवस्था की बात करें, अधिकारी व्यवस्था की बात करें या जितनी भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, उसके दृष्टिगत हमारे युवा मोर्चा ने 14 कमेटियां जो है यहाँ बनाई हैं और उन 14 कमेटियों के प्रभारी लगाए हैं। सभी कमेटियां जो है सोशल मीडिया से लेकर सारी कमेटियां अपने अपने कार्य में जो है जुट गई हैं। अभी 9, 10 और 11 तारीख को हमने तय किया था कि हम सभी मंडलों की बैठकें करेंगे ताकि 74 के 74 मंडलों की बैठकें करके हम आगामी कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। उसमें चाहे प्रचार प्रसार की व्यवस्था की बात है जो है या अन्य जितनी भी व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, किस प्रकार से हम युवाओं को लेकर आएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं हमको पूरे प्रदेश भर में करनी है। उसी के दृष्टिगत उसका जायजा लेने के लिए मैं भी आज यहाँ पर आया था और मैं समझता हूँ युवा मोर्चा इस अभियान में जुट चुका है और जो लक्ष्य हमने रखा है कि हम 1 लाख युवा और उससे ज़्यादा का आंकड़ा रखें, 1 लाख से एक भी युवा कम नहीं होगा, निश्चित रूप से उसमें हम कामयाब होंगे। इतनी ही बात मुझे आप लोगों से करनी थी। आप सबका पीएम मोदी जी के साथ और कौन से सेंट्रल लीडर्स अवेलेबल रहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और तो नहीं कोई? नहीं, देखिए ऐसी अभी तक कोई सूचना नहीं। अगर कोई सूचना ऐसी होती है तो आवश्यक रूप से आपको जानकारी। सर जी, जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ आपके विधायक का पता नहीं भाजपा में या कांग्रेस में है। जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के विधायक का पता नहीं भाजपा में या कांग्रेस में है। नहीं, तो दूसरा, भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है, इतनी अनुशासनहीनता के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब तो चुनाव का समय है, आगामी समय में हम देखेंगे कि पार्टी किसको यहाँ से प्रत्याशी बनाती है। लेकिन अनिल शर्मा जी जो हैं, जो यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक को छूट है कि वो विपक्ष का काम कर सकता है? नहीं, ये तो आपको जानकारी हो कि मेरे ध्यान में ऐसा विषय नहीं। तो आला लीडरों के सामने तो सारा हुआ, जो चुनाव आपके हुए, नगर निगम के हुए, दूसरे हुए, लोकसभा के हुए, सारा मंजर देखा। उसके बाद मजबूरी क्या है बीजेपी की? मेरे ध्यान में ऐसा कोई विषय नहीं है। 3 साल से किसी बैठक में नहीं आया। हमारे ध्यान में कोई ऐसा विषय 3 साल से वो किसी बैठक में, आपके ध्यान में भी, किसके ध्यान में? संगठन के ध्यान में नहीं है तो किसके ध्यान में होगा? तो कांग्रेस वाले रखेंगे ध्यान में तो रख ही रहे हैं। नहीं, देखिए मेरे ध्यान में कोई विषय ऐसा नहीं आया है। अगर जानकारी मिलेगी तो कश्यप जी बढ़ती महंगाई पर कुछ बोलेंगे आप? तो गैस सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, खाद्य वस्तु काफ़ी महंगी हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे 1 लाख युवाओं को इकट्ठा करने का संकल्प लेंगे, तो ऐसी महंगाई को कम करने के लिए कोई संकल्प लेगी भी नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ महंगाई एक ऐसा विषय है कि जो निरंतर चला है। ऐसा नहीं है कि हमारे ही समय में महंगाई हुई है और महंगाई के लिए बहुत सारे विषय जिम्मेदार होते हैं वैश्विक स्तर के ऊपर। महंगाई को कम करने के लिए देखिए, मैं भाई साहब आगे मेरी बात सुनिए, मैं आगे इसी बात पे आ रहा हूँ।
कच्चे तेल के दाम बढ़ना, निश्चित रूप से जब दाम बढ़ते हैं तो यहाँ भी उसका इफेक्ट पड़ता है, जितना भी सामान आता है उसके दाम बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से कच्चे तेल का 92 डेज से कम हुआ है। देखिए, तो महंगाई में भी कमी आई है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से महंगाई कोई एकदम से कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं महंगाई बढ़ जाती है, दाम घटते हैं तो महंगाई में कमी भी आती है। और जहाँ तक केंद्र या प्रदेश सरकार की बात करें, जो है दोनों ही सरकारों ने प्रयास किया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैट में कमी की। हमारे जो सभी बीजेपी शासित राज्यों ने वैट घटाया, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने वैट में कमी नहीं की। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि हम वैट कम करके जो है अपने लोगों को राहत देने का काम करें। इसके अलावा प्रदेश सरकार भी समय समय के ऊपर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है प्रयासरत है, और उसके लिए हम अपने स्तर के ऊपर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही लगे हैं कि किस प्रकार से हम महंगाई को कंट्रोल में रख सकें। महंगाई को एकदम कम कर दें ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय से चला आया है। पिछले कांग्रेस के समय में भी महंगाई थी, लेकिन उसको किस प्रकार से हम कंट्रोल में रख सकें उसके लिए सरकार जो है निरंतर प्रयास करें। सर, आप युवा विजय संकल्प नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, शिफ्ट होने का नहीं। हम 3-4 स्थान हमने प्रस्तावित किए थे कि यहाँ पर किसी एक स्थान के ऊपर हमारी रैली हो सकती है, तो उसमें हमने अभी मंडी में जो है ये रैली रखी है। इसके बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में जो हमारा अभी एम्स का उद्घाटन का कार्यक्रम है, और उसके बाद कांगड़ा चंबा के चंबा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है आने का कार्यक्रम है। तो तीनों संसदीय क्षेत्र जो हमने इस प्रकार से कवर किए हैं, और इसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के अन्य क्षेत्रों में भी जो है आने का कार्यक्रम है। अभी पिछले दिनों ही शिमला संसदीय क्षेत्र में 8 वर्ष पूरे होने पे जब केंद्र सरकार के शुरू हुए थे, तो शिमला संसदीय क्षेत्र में मोदी जी आए। कश्यप जी, आपने बोला रिवाज बदले के 4 स्टेटों की तरह, वहाँ 70+ वालों के टिकट कटे थे 4 स्टेट में, क्या वो फॉर्मूला हिमाचल में इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट करना है ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और किसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कौन चुनाव लड़ेगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और लेकिन इतना अवश्य है कि हम उन्हीं चेहरों को मैदान में उतारेंगे जो जीतने की क्षमता रखते हैं, और उन्हीं को हम प्रत्याशी बनाएंगे। सर, This meeting will be attended by only BJYM activists or common public will belong to them. नहीं, देखिए, जो लक्ष्य, पहला लक्ष्य जो हमारा है उसमें 1 लाख हुआ। उसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल बाकी लोग नहीं आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे, लेकिन यस 1 लाख युवाओं का हमारा जो लक्ष्य है। बाकी तो मोदी जी आ रहे, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन युवा मोर्चा का जो हमारा टारगेट है वो 1 लाख युवा, केवल युवा। तो हम 1 लाख युवा है वो तो पूरे प्रदेश भर से आएंगे। इसके अलावा अन्य लोग भी इस रैली में आएंगे। Why you set up only 1 lakh when you have the membership of 1 point? नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश भर से युवाओं को आना है, दूर दराज के क्षेत्रों से आना है। अब बहुत सारी मजबूरियां कई बार होती हैं, सब लोग नहीं आ पाते, लेकिन हमारा लक्ष्य कम से कम 1 लाख है। उससे ज़्यादा 1.25 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 लाख आता है। सर, युवा विजय संकल्प रैली आप निकाल रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, भाजपा युवाओं के पक्ष में कुछ खास नहीं कर पाई है। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, या प्रदेश की भी बात करें तो ज़्यादा पोस्टें नहीं निकल रही है, जो निकल रही है घोटाले है, ज़्यादा उसमें जस्टिस नहीं हो पा रहा है। सर नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया योजना इस देश में लागू की, और आज हमारे लाखों युवा जो है इस योजना के माध्यम से जहां देश में नहीं विदेशों में भी देश का नाम रोशन करते हैं। इसी प्रकार से प्रदेश सरकार ने स्वावलंबन योजना जो प्रदेश की लागू की, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक जो है लोन की फैसिलिटी है, जिसमें युवाओं को 30%, युवतियों को और विधवा जो हमारी बहनें हैं उनको 35% सब्सिडी का प्रावधान है। आज प्रदेश में 4000 से ज़्यादा ऐसी यूनिटें लगी हैं, जिसमें कि हमारे युवा साथी अपने लिए ही नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार जो है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आज कम से कम 40 से 50 हज़ार युवाओं को इस माध्यम से रोजगार मिला है। बाकी सरकार ने प्रयास किया है कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में जितना भी रोजगार हम सृजित कर सकते हैं वो सृजित करने का प्रयास किया है, और हमने देखा कि बहुत सारी भर्तियां भी विभिन्न माध्यम से पिछले दिनों में हुई हैं। तो सरकार निरंतर प्रयासरत है कि किस प्रकार से
हर किसी को रोजगार देना संभव नहीं है। इसके बावजूद हमारे युवा साथी अपना स्वरोजगार कर सके, उस दृष्टि से ज़्यादा युवा को प्रेरित करना, और हम उस दृष्टि से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से बेरोजगारी को भी हो, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि आज ही केवल बेरोजगारी नहीं हुई है, ये भी एक निरंतर चला है विषय है। कांग्रेस के समय में भी बेरोजगारी थी, और मैं समझता हूँ एकदम से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी दोनों सरकारें प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने युवाओं को जो है रोजगार के लिए उनको अधिक से अधिक हम जो है जो भी उनकी आवश्यकता होगी। सर यही कश्यप जी, अब कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो मोदी के नाम पर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा या विकास के नाम पर? देखिए, मोदी जी तो आज देश के ही नहीं दुनिया के, हमारे पूरी दुनिया के लिए एक जिसको हम कह सकते हैं आदर्श है, ग्लोबल लीडर है, और हिमाचल प्रदेश से उनका जो है एक विशेष नाता है, विशेष लगाव है, और यही कारण है कि उनका 8वां दौरा हिमाचल प्रदेश का जो है होने वाला है। तो मैं समझता हूँ मोदी जी निश्चित रूप से उनके कुशल नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, और जो विकास पिछले 8.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने किया है या इन 4.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने किया है, इन सारी बातों को लेकर हम जो है जनता के बीच में जाएंगे, और जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव को लड़ेंगे भी और जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऐसा विषय है जो कि जो जब भी जैसे ही शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा आपको हम जानकारी देंगे। सर, क्या ये बात सही है कि मंत्री और एमएलए के कुछ टिकट कटे? देखिए, मैंने कहा कि हम सर्वे के आधार के ऊपर टिकट देंगे, और सर्वे के आधार पर जो लोग हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व को सही लगेगा उनको हम टिकट भी देंगे, पूरी पार्टी लगेगी, उनको हम जिताएंगे भी। लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा या कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। सर्वे का आधार क्या होगा? सर्वे का आधार तो मैं कहता हूँ कि केंद्रीय हमारी जो एजेंसियां हैं वो केंद्र नेतृत्व तय करता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किस आधार पर सर्वे करना है, परफॉर्मेंस है, दूसरी बातें हैं, इन सभी विषयों को बहुत सारे आधार उसके लिए होते हैं, और बहुत सारी एजेंसियों के माध्यम से सर्वे करवाया जाता है, और जो उन मानकों के ऊपर खरा उतरेगा निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी सर वो